हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट पहले इसके पहले वाले में 50 प्रश्न को सॉल्व किए थे और यह टेस्ट नंबर 43 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे ज़रूरत हो वह वहाँ से जाकर के डाउनलोड भी कर सकता है। साथियों, वीडियो की कंटिन्यूटी जो है बनी रहेगी और सारे इस जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा पब्लिश टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाएगा, चाहे जीएस वर्ड हो, ध्येय आईएएस हो, या फिर से दृष्टि आईएएस हो, या फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो। इन सब के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। और इसके साथ साथ करंट के जो नए अपडेट हैं, जो मैगजीन है, या फिर से यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो मैगजीन पब्लिश होते हैं, उन सब को जो है कवर कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और जिससे जो है कि आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के पहले अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छा स्कोर करके आएँ और आपका प्री जो है क्लियर हो। ठीक है, तो इसलिए जो है आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में निम्न में से भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक को मिली है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, फिनो पेमेंट बैंक को यह अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसकी समिति में जो सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, उसकी जांच करने के लिए किसकी नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से कौन से दो देश दावा करते हैं, जिसको लेकर के उनके बीच जो है झड़प या कह सकते हैं कि युद्ध का माहौल या की स्थिति बनी रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन और जापान। सेनकाकू आइलैंड पर यह दोनों जो है अपना दावा वो करते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार, और इसी को लेकर के इन दोनों के मध्य तकरार होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सीआर किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माँ और बच्चे के लिए शुरू की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना। इस योजना में राज्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए आधार आधारित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वह सही है। देखिए, केसीआर किट योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसमें क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, बाकी 2 और 3 यह दोनों विकल्प सही हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतरा निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की जो नई राजधानी नुसांतरा है यह है आपके बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। IHS मार्किट संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कब तक? 2030 तक। भारत यह उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल करेगा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रो प्लैनेट पीपुल आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने 9वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इस सूचकांक में भारत 7.432 अंकों के साथ 12वें स्थान पे है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में 9.12109 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है, बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, पहला और तीसरा जो है वह सही है। ठीक है, देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने 9वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया है, जो 9वां रिपोर्ट है इसका। ठीक, और यह सूचकांक में भारत जो है 7.432 अंकों के साथ 12वें स्थान पे है। ठीक, तो पहला और तीसरा सही है जबकि अन्य विकल्प गलत है। अगर हम बात करें तो 2007 में स्थापित किया गया था इससे, और इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि वियना ऑस्ट्रिया में है। यह गलत है, इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है दूसरे स्थान पे। ठीक, तो दूसरा और चौथा यह दोनों गलत है और पहला तीसरा सही है। मुख्यालय जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और अफगानिस्तान इस मामले में आतंकवाद के मामले में पहले स्थान पे है। भारत 12वें स्थान पे है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CEO CII-DX अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण फर्स्ट की योजना 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक लक्ष्य रखा गया 675 गीगावाट। ऑप्शन सी जो है वह सही है। सॉरी साथियों, 2030 तक जो है या 450 गीगावाट है। ठीक है, इसमें जो है कहीं कहीं गलत दे दिया। ठीक है 2030 तक 450 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए भारत सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकेंड की योजना को मंजूरी दी है। ठीक, और इस योजना के अंतर्गत राजकीय पारेषण प्रणाली हेतु मंजूरी दी गई है और इसके तहत कुल 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश लाभान्वित होंगे। और इसके अंतर्गत टोटल जो है 450 गीगावाट 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अफ्रीका विकास और अवसर अधिनियम व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें इथोपिया भी है, माली भी है और गिनी है। इन तीनों देशों को जो है बाहर कर दिया है। अमेरिका द्वारा इथोपिया, माली और गिनी को व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंकटाड द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखिए वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है और इसके अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रवाह में 26% की कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह क्या थी? कोरोना और रूस और यूक्रेन के मध्य जो तनाव या युद्ध जैसी माहौल बना है उसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिला था। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जिसे PM स्वनिधि के नाम से भी जाना जाता है, इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था। ऑप्शन सी सही है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बाजार का शीर्ष आयातक देश है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय बीमा संस्थान के साथ। बढ़ते कचरे से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला कचरा इको पार्क खोला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार द्वारा भारत का पहला कचरा इको पार्क खोला गया है। पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास के रूप में धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया था? यह होता है भारत और जापान के मध्य। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने उत्तर पश्चिम सीमांत लद्दाख में पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की
प्रतियोगिता का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने, ITBP द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। स्विफ्ट जो कि एक वैश्विक सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी संस्था है, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि अमेरिका, या कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा जो है, पश्चिमी देशों द्वारा रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, जिस कारण ये चर्चा में बना था। तो इसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है वह बेल्जियम में है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर अन्य बातों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसका फुल फॉर्म जो है वह सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन अर्थात स्विफ्ट है। यह एक सुरक्षित मंच है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन से समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। स्विफ्ट जो बेल्जियम में स्थित है और 11 देशों के केंद्रीय बैंक इसकी देखरेख करते हैं। ठीक है। तो 11 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके देख रेख की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च 7 निम्न में से किस देश का एक तरल ईंधन वाला लॉन्च वाहन है जो लॉन्ग मार्च परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना का। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन जो है ऑपरेशन भारत, इसमें ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। ठीक है। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। गुजरात के किस स्थान में एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है जिसका नाम 15वीं सदी के विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जूनागढ़ में। थियोमार्ग रीट मैग्नी फीका वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया जीवाणु है जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका मूल निवास स्थान निम्न में से कहाँ है? इसका जो मूल निवास स्थान है वह है कैरिबियन मैंग्रोव क्षेत्र। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है, या कह सकते हैं कि डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है और उसका स्थापना भी किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। चर्चित स्नेक आइलैंड या जमीनी द्वीप जिसे सरपेंट आइलैंड भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित द्वीप है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, यूक्रेन से। भाषा प्रमाण पत्र रोल्फी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है जिसे माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन MSME ई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। देखिए 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, देवायतनम सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। देखिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हाथी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया है। ठीक है, न कि ओडिशा में। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, न कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये दोनों गलत है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है? यह चालू किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाए, सही है। मेइतेई समुदाय को
मई 23 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह का विरोध जो किया गया था मणिपुर में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वह सही है। मई 23 समुदाय जो है वह मणिपुर की जनजातियां हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैबिनेट ने यूरोपीय मानकों की सिनेमा गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे प्रगतिशील राज्य फिल्म नीति को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है दिल्ली ने। निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? यह लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया के साथ जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक $50 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करना है। महासागर 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक प्रतिवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दूसरा सही है जबकि पहला गलत है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च फाउंडेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से महासागर 2022 की मेजबानी की थी। महासागर सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह गलत है, यह द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसलिए जो है दूसरा सही है, पहला गलत है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन कंपनी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूने की खोज निम्नलिखित में से किस देश ने की है? शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूनों की खोज किस देश में की है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, चाइना में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नौपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 3000 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, जॉर्डन। देखिए, जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नौपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 9000 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT रुड़की द्वारा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। देखिए, मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने वित्तीय बाजार नियामकों के सहयोग से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग निम्नलिखित में से किस देश के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के। देखिए, रायसीना संवाद जो है यह भारत का एक प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक भू आर्थिक सम्मेलन है और यह जो है सिंगापुर के सांग्रीला संवाद से प्रेरित है। निम्नलिखित में से गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। देखिए, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दी है। ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जो है यह जारी किया है। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब मानवाधिकार उल्लंघन दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, 24 मार्च को। देखिए, हर साल 24 मार्च को मानवाधिकार घोर उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में 2021 में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो तमिलनाडु में स्थित है, यह बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा?
इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी वाराणसी। संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी वाराणसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। इससे पूर्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी 1994 में। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 111वें वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। ठीक है। और प्रयागराज में जो अंतिम बार अधिवेशन किया गया था वह 1994 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को क्रमशः 2020 और 21 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी आरती राणा और नीरजा माधव को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अभी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं, तो रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को क्रमशः आरती राणा को 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी 50 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।